अब नमीज के जाने के बाद घर में फिर से एकदम शांत सा माहौल हो गया है, जिसकी देखो सारी पत्तियां आजकल झड़ रखी हैं और इस पे पीले पीले फूल खिले हैं। शायद यहाँ पे किसी ने किसी जानवर को मारा। कल नदी में खूब पानी बढ़ रखा था और जो ये लकड़ी का पुल बनाया हुआ है इस पे भी टच हो रहा था। पुल में जाने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। 2013 की आपदा के दौरान नदी में इतना भयंकर पानी आया कि सारे मुर्गा उसमें बह गए। सुबह सुबह आज बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। बाहर प्यारी सी धूप खिली हुई है और कल की बारिश से सामने पहाड़ों पे खूब सारी बर्फ दिखाई दे रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था हमारे घर के नीचे जो मधुगंगा है वहाँ पर जाने की। हो सकता है आज हम वहाँ पर भी जाएंगे और साथ में आउटडोर कुकिंग भी करेंगे। अभी देखो किसी ने मेरे पास एक डब्बा दिया घी का और डब्बे के अंदर पैसे भी रखे हैं। खुलो ये तक, ये देखो अंदर रखे हुए हैं। दिन होते होते अभी मैं और डोबू भी निकल गए हैं नीचे नदी किनारे के लिए। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे डॉली ऐसा ये भी गए हैं आउटडोर कुकिंग पे। तो देखेंगे अगर मिल जाएंगे वो तो अच्छी बात है। वैसे मेरा खाना तो अभी हो गया है और अभी दिन में देखो पूरा मौसम पैक हो गया। अभी अच्छी बात यह है कि मेरे साथ डब्बू है। अब जैसे इस पेड़ का कलर है सेम वैसे ही नदी पार के जो पेड़ हैं उनका कलर भी हो रखा है। वो बांज के पेड़ हैं सारे और उन पे आजकल नई नई कोपलें आती है तो उनको हमारे यहाँ पे बोलते हैं पालिया। और ये आजकल का बहुत अच्छा चारा माना जाता है। तो चलो जी, यहाँ से मेरे साथ अनुज भी आ रहा है। अब जैसे ही हम नीचे नदी किनारे के लिए बढ़े, यहाँ पर एक कमाल का पेड़ दिखा जिसकी देखो सारी पत्तियां आजकल झड़ रखी हैं और इस पे पीले पीले फूल खिले हैं। ये वाला पेड़ इसलिए भी खास है, जब कभी भी हमारे गाय बैलों के पेट में गर्मी हो जाती है तो इसकी जो छाल है उसको पानी में भिगो कर देते हैं उनको, तो वो ठीक हो जाते हैं। अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नदी की आवाज़ तेज सुनाई देने लग गई है और अच्छी बात है कि मेरे साथ अनुज है, क्योंकि वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे जंगली जानवर रह सकते हैं नदी किनारे। कुछ टाइम पहले जब मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ था उस टाइम पे मैं यहाँ तक आया था एक दिन, फिर यहाँ से ज़्यादा दर्द होने लग गया पैर पे तो मैं यहाँ से वापस गया था। देखो जी एकदम सुनसान सी जगह है। उस दिन तो मैं यहाँ पे अकेले आया था और यहाँ देखो उस दिन मैंने आपको ये हड्डी भी दिखाई थी। शायद यहाँ पे किसी ने किसी जानवर को मारा। इस घर के चारों तरफ खूब सारे फल वाले पेड़ हैं। यहाँ पर ये है जैमर का पेड़, बहुत खट्टे होते हैं इसके फल, इसीलिए ये अभी तक बचे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो हमें नींबू मिल गई है। यहीं पास में एक नींबू का पेड़ है। इनका ना बहुत अच्छा अचार बनता है। इस पेड़ पे अभी भी 2-4 बचे हुए हैं। एक ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको हम अपने साथ लेके जाएंगे। सामने देखो वहाँ पर एक पहाड़ को काट रखा है। एक्चुअली यहाँ ऊपर से एक नहर बन रही है, ठीक यहाँ से होके। पिछले साल यहाँ नीचे मिनी पावर हाउस का काम लगा हुआ था। बरसात के टाइम पे नदी भयंकर आई और पूरा बह गया उनका जो भी सामान था। अब नीचे नदी किनारे साइड थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा रहती है तो यहाँ पर देखो लाल हिसूल भी पकने ही वाली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा घना जंगल है, साथ में झाड़ियाँ भी हैं। सच बोलूँ तो अगर मैं अकेला होता तो अकेला बिल्कुल भी नहीं आता यहाँ पे। हमारे गांव में मानसून के टाइम पे बहुत सारे झरने निकलते हैं और सारे झरने ऊपर से मिलकर एक होते हैं यहाँ पर और यहाँ से ठीक आगे जाकर नदी में मिलते हैं। और आजकल देखो पता ही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे पानी भी रहता होगा। अब ठीक इस वाली जगह पे लगभग 7-8 मरोड़ा थे। 2013 की आपदा के दौरान नदी में इतना भयंकर पानी आया कि सारे मुर्गा उसमें बह गए। मिनी पावर हाउस की जो नहर है वो यहाँ से आगे की तरफ जाएगी और ठीक आगे देखो वहाँ पर पूरी कटिंग कर रखी है। एक दिक्कत ये है कि ये पूरे यहाँ पर उतीस के पेड़ हैं और यहाँ पर कुछ टाइम पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था और ठीक इसी के सीध में ऊपर की तरफ हमारे घर हैं। ऐसे में अगर यहाँ पे फिर से दोबारा कटिंग होती है तो हमारे लिए थोड़ा बहुत खतरा तो है मानसून के टाइम पे। ये है जी मधुगंगा। इस नदी को आप अक्सर मेरे घर से देखते थे। आज देखो मैं नदी के बिल्कुल पास में आ रखा हूँ। यहाँ पर नदी का बहाव खूब तेज है, नदी का शोरगुल बहुत तेज से सुनाई दे रहा है और ये निकलती है ठीक ऊपर मधमेश्वर वैली से। कल नदी में खूब पानी बढ़ रखा था और जो ये लकड़ी का पुल बनाया हुआ है इस पे भी टच हो रहा था और यहाँ पे बहाव भी बहुत तेज है। थुए के इस साइड भी पानी आ रहा है और उधर साइड भी पानी आ रहा है, तो इसलिए हम पुल में जाने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। पता चला पत्थर ढीले होंगे और हम भी बह जाएंगे उसी के साथ।
अब जहाँ पर ये नदी है यहाँ से हमारा घर देखो ऊपर दिखाई दे रहा है। मैंने अभी 10x कर रखा है और हमारा घर देखो ऊपर बहुत दूर दिखाई दे रहा है। नदी से अभी हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। यहाँ पर डॉली ऐसा ये भी आए थे खाना बनाने के लिए, वो शायद कहीं दूसरी साइड गए हैं। अब पैर पे गरम पट्टी बांधी थी, पूरी निकल गई। और एक बात मैं आपको बताना ही भूल गया, जब वो हमारे साथ आधे रास्ते तक आया था वहाँ पर हम काफ़ी देर बैठे, वहाँ से वापस घर चला गया। शाम के 4 बज गए हैं और साथ में हमने ना पॉपकॉर्न और माल्टे भी ला रखे हैं, तो उनको खाते हैं, उसके बाद चलेंगे घर के लिए। डब्बू, हमें धोखा दिया डब्बू ने। है डब्बू, हैं? कहाँ था? डब्बू आधे रास्ते से ही गायब हो गया था। अब जैसे डब्बू ने हमें घर के नज़दीक दिखा, फिर से हमें लेने के लिए आ गया। ठीक है, बाय बाय। चलिए जी, अभी मैं घर में पहुंच गया हूं और विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी मैं नीचे नदी किनारे था और 1 घंटे के भीतर घर पहुंच गया। पैर देखो, जैसे मैं थोड़ा चल रहा हूँ ना, हल्का सूज रहा है, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है। नहीं, थोड़ा सी। अब जो पिकनिक पे गए थे वो अभी तक नहीं आए, सब देख रहे हैं। वो गए थे इस साइड शायद, और अभी भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। शाम के अभी 6 बजने वाले हैं। कल रिंकी और नमीस की तैयारी भी है अपने घर जाने की, तो आज हम जा रहे हैं ऊपर रांसी वाले घर में। मामा, तरसाली को बाय बाय बोलो। बाय बाय। किसको? मामा बाय। ढंग से करना। अब नमीस के जाने के बाद घर में फिर से एकदम शांत सा माहौल हो गया है। फिर से अच्छा तब लगेगा जब रिस्सू और अभी घर आ जाएंगे, और वो आएंगे जून की छुट्टियों में। माँ और पापा जी आज भी यहीं पे हैं। थोड़ी देर में मैं भी चले जाऊंगा ऊपर रांसी वाले घर में। सुनसान डब्बू है ना यहाँ पे, और डब्बू है तरसाली में परमानेंट। और यहाँ पर देखो पिकनिक वाले अब आ रहे हैं घर। कौच है क्या देर तक, और इनकी ढूंढ खोज सब जगह हो रही है। इन्होंने खाना तो बनाया ही बनाया, बस साथ में पकौड़ी भी बनाई। थैंक यू। पकौड़ी पे तो अच्छा स्वाद आ रहा है। असली स्वाद अब इनको घर में मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत लेट लगाई। इनके घर वाले इनको ढूंढ रहे थे। मार बड़ी लची आज गौर। आजकल बुआई का टाइम है, तो शाम के टाइम पे खूब सारी तितलियां आती हैं। एक्चुअली वो चींटी रहती है और उन पे पंख लग जाते हैं, तो वो उड़ते रहते हैं शाम के टाइम पे। और हमारे घर के चारों तरफ अभी वही वाली तितली उड़ रही हैं। अभी हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है। मेरी तैयारी भी हो गई है ऊपर रांसी वाले घर में जाने की। नरे माँ अभी गौशाला ही गई हुई है, तो चलो अब निकलते हैं फटाफट। अब आज तो खूब दौड़ भाग हो गई है। पहले नीचे नदी किनारे गया, अब यहाँ से ऊपर रांसी। कब आए तुम लोग? अभी चलिए जी, अभी पहुँच गया हूँ रांसी वाले घर में। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय। बाय। आप कब आए इधर? अभी अभी या